Hello everyone, my name is Chandan Singh and I'm an English trainer. Well guys, ये दो हिंदू का एडिटोरियल है 19 अप्रैल 2019 फ्राइडे. ये सेकेंड एडिटोरियल है गाइस. देखते हैं किस बारे में है. यहाँ लिखा हुआ है बीजिंग सरप्राइज. बीजिंग यानी कि चीन, चाइना की बात हो रही है. सरप्राइज तो कैसे चाइना सरप्राइज कर रहा है, क्या सरप्राइज वाली बात है, इस चीज़ के ऊपर देखते हैं गाइस. The Chinese economy has grown faster. सबसे पहले यहाँ देखते हैं चाइनीज इकोनॉमी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो जो चाइनीज इकोनॉमी है वो बढ़ गई है, फास्टर हो गई है देन एक्सपेक्टेड, यानी कि जितना एक्सपेक्ट किया गया था उम्मीद से ज़्यादा बढ़ गई है. पहला सेंटेंस. बट कंसर्न्स ओवर स्टिमुलस रिमेन. लेकिन जो चिंताएं हैं, कंसर्न्स मतलब जो चिंताएं हैं, किस चीज़ पर चिंताएं हैं? ओवर स्टिमुलस. स्टिमुलस मतलब कि जिन चीज़ों की वजह से ये इकोनॉमी बढ़ा है, जो जो चीज़ें यूज़ की गई होंगी उन पर जो चिंताएं हैं वो. चाइनाज इकोनॉमी इज शोइंग साइन ऑफ अ रिबाउंड. ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो दिखा रही है, एक साइन दिखा रही है, एक सिग्नल दिखा रही है. किस चीज़ का? रीबाउंड का. रीबाउंड का मतलब है कि ऊपर की तरफ उठना, कि हाँ भाई इसकी इकोनॉमी जो है वो ऊपर उठ रही है, इसके लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं. अब देखिए एक एक सेंटेंस आपके समझ में आना चाहिए गाइस. अकॉर्डिंग टू फिगर्स रिलीज्ड बाय इट्स नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स. पहले इसको समझिए. अकॉर्डिंग टू फिगर्स का मतलब है आंकड़ों के अनुसार. अब यहाँ पर डायरेक्ट ये जो रिलीज्ड बाय है, जो थर्ड फॉर्म देख रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं पार्टिसिपल. ये पास्ट पार्टिसिपल है और इसे बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज. तो अकॉर्डिंग टू फिगर, उन आंकड़ों के अनुसार, रिलीज्ड बाय यानी कि जिसे रिलीज किया गया, इट्स नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स, यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स है जिसने इसको रिलीज किया. कब किया? ऑन मंडे. तो इसके अनुसार द चाइनीज इकोनॉमी ग्रू. देखिए पास्ट इंडेफिनिट है. तो इस फिगर के अनुसार क्या हुआ कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो बढ़ गई एट 6.4%. इस लेवल पे बढ़ गई इन द फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि पहले क्वार्टर में, पहले तिमाही में ऑफ द करंट ईयर, यानी कि एकदम इस नए साल के अंदर पहले क्वार्टर में 6.4% बढ़ गई. फिर यहाँ पर लगा दिया है कंपेयर टू. बस सेंटेंस जुड़ते हैं इसलिए बड़े लगते हैं. कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर. किसकी तुलना में? तो सेम यही पीरियड था लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर की तुलना में जो इस साल है वो बढ़ गया है, ग्रू हो गया है. तो यहाँ तक समझ में आ रहा है. कंपेयर टू का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं कि आई एम अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी कंपेयर टू माई प्रीवियस जॉब. तो ऐसे कंपेयर टू जब बीच में लग जाएगा तो तुरंत इसका मतलब है कि इसके तुलना में, इस टू के बगल में जो चीज़ है इसके कंपेयर में ये काम ज़्यादा अच्छा हो रहा है. बस ये दिखाता है. आगे देखते हैं. तो यहाँ तक तो सेंटेंसेस एकदम क्लियर है. अब है वाइल. न्यूज़पेपर में मैंने देखा है कि वाइल हमेशा ही टकराता है, और वाइल यहाँ पर जो टकराता है वो जबकि वाली फीलिंग ज़्यादा देता है, क्योंकि वाइल के दो यूज़ हैं, तो ये इसमें जबकि वाली फीलिंग देता है. वाइल दिस रेट ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू द पेस. पहले देखिए, जबकि दिस रेट ऑफ ग्रोथ, ये जो रेट है, ये जो बढ़ने की जो रेट है, जो दर है, इज इक्वल टू द पेस, वो उस रफ्तार के बराबर है. फिर यहाँ आ गया पास्ट पार्टिसिपल. रजिस्टर्ड इन द डिसम्बर क्वार्टर. जो दिसंबर क्वार्टर में रजिस्टर हुआ था, जो प्राप्त हुआ था, उस पेस के बराबर है. एंड फास्टर देन इकोनॉमिस्ट्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ 6.3% एक्सपेंशन. तो बराबर किसके है? जो रजिस्टर हुआ था पेस दिसंबर क्वार्टर में उसके बराबर है. और फास्टर किससे है? तेज किससे है? जो इकोनॉमिस्ट लोग जो है उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन रखी थी. तो यहाँ पर ये देख रहे हैं एपोस्ट्रॉफी है कि इकोनॉमिस्ट लोगों की एक्सपेक्टेशन जो थी कि 6.3% तक एक्सपैंड होगा, उससे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 6.4% आ रहा है. क्लियर है? इट इज़ स्टिल स्लोअर, लेकिन ये अभी भी स्लो है, देन द ग्रोथ रेट ऑफ 6.8%. यानी कि उस ग्रोथ रेट से ये स्लो है. किस ग्रोथ रेट से? 6.8% का ग्रोथ रेट जो था रिकॉर्डेड. फिर आपका ये पास्ट पार्टिसिपल है, रिकॉर्डेड, जिसे रिकॉर्ड किया गया था इन द सेम पीरियड, इसी पीरियड में लास्ट ईयर. यानी कि लास्ट ईयर इसी पीरियड में जो रिकॉर्ड हुआ था ग्रोथ रेट 6.8% का, तो उससे तो कम है, लेकिन दो चीज़ों से ज़्यादा है. जो जो इकोनॉमिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा है, और किसके बराबर है?
इक्वल है, ये जो पेस रजिस्टर्ड हुआ था दिसंबर में उसके बराबर है। तो बस ये चीज दिखाई गई। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं रिटेल सेल्स। जो रिटेल वाले जो सेल्स हैं एंड फैक्ट्री आउटपुट, और फैक्ट्री जो आउटपुट निकालती है, ऑल्सो शोड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम। देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, ये बड़े बड़े जो सेंटेंसेज हैं होते तो ये टेंसेज ही हैं और एडवांस स्ट्रक्चर और एडवांस वोकेबलरी लगे रहते हैं। लेकिन हमें क्या आदत है, हमने आई वी यू दे ही शी इट बस छोटे छोटे सेंटेंस बनाए हैं। जैसे यहाँ पर शोड है, शो मतलब दिखाना होता है, तो हमने सीखा है कि आई शोड हिम, ही शोड मी, मैंने उसे दिखाया, उसने मुझे दिखाया। लेकिन न्यूज़पेपर में आपको जो सब्जेक्ट है वो बड़ा मिलेगा, कई बार तो आपको नाउन क्लॉज ऐसे भी मिलेगा। तो देखिए रिटेल सेल्स यानी कि रिटेल की जो सेलिंग है, उन फैक्ट्री का जो आउटपुट है, इसने भी दिखाया स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम। तो इन दोनों ने भी जो मोमेंटम है, जो रफ्तार है, उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ही दिखाई है कि अच्छी बढ़ोतरी ही दिखाई है। क्लियर है। आगे देखिए द लेटेस्ट ग्रोथ फिगर इज सीन। ये जो लेटेस्ट है, बिल्कुल जो हाल फिलहाल का जो ग्रोथ आंकड़ा है वो दिखाता है, इज सीन वो दिखाता है एज अ साइन, ऐसा सिग्नल दिखाता है, ऐसे लक्षण दिखाते हैं दैट द चाइनीज गवर्नमेंट्स एफर्ट्स, कि चाइना के गवर्नमेंट का जो एफर्ट है, जो प्रयास है, किस चीज पर, ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। अच्छा, इस ओवर का मतलब है से, ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, पिछले कई क्वार्टर से जो प्रयास है क्या करने का, टू स्टिमुलेट, ये आपका 2+V1 है, इन्फिनिटिव है, ये दिखाता है पर्पस को। तो प्रयास का क्या पर्पस है, टू स्टिमुलेट, ताकि उत्प्रेरणा कर सके, उसको फोर्स कर सके। व्हाट इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो कि वर्ल्ड की जो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसको स्टिमुलेट कर सके। आर बिगिनिंग, वो शुरुआत है, टू हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट, एक पॉजिटिव इफेक्ट पाने का। इतने बड़े सेंटेंस को आप समझ रहे हैं, कई बार हिंदी ट्रांसलेट करना मुश्किल होता है। देखिए द लेटेस्ट ग्रोथ फिगर इज सीन, अभी जो लेटेस्ट जो आंकड़ा है कि भाई इतना ग्रोथ हो गया है, ये क्या दिखाता है, सीन एज अ साइन, इसको देखा जाता है एक लक्षण के तौर पे, एक सिंबल के तौर पे। यह है कि द चाइनीज गवर्नमेंट एफर्ट्स, चाइना की गवर्नमेंट का जो प्रयास है, ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, पिछले कई क्वार्टर से जो प्रयास कर रही है, टू स्टिमुलेट, ताकि वो बढ़ा सके, स्टिमुलेट कर सके, उसमें एक एनर्जी डाल सके, किस चीज में, व्हाट इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसको बढ़ाने का जो प्रयास है। आर बिगिनिंग, वो जो है वो एफर्ट जो है वो शुरुआत है, टू हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट, उसमें एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ये है टोटल। देखिए टोटल सोशल फाइनेंसिंग ग्रू बाय ऑलमोस्ट, यहां भी पास्ट इंडेफिनिट है कि जो टोटल सोशल फाइनेंसिंग है, जो सोशल जो फाइनेंसिंग है वो बढ़ गया, ग्रू हो गया बाय ऑलमोस्ट 40%, 40% तक ये सोशल फाइनेंसिंग बढ़ गया, टू 8.2 ट्रिलियन युआन, जिसको अगर देखा जाए तो 8.2 ट्रिलियन युआन के बराबर है, जो वहाँ की जो करेंसी उसके बराबर है। इन द फर्स्ट क्वार्टर, ये जो बढ़ा है पहले क्वार्टर में ऑफ द ईयर, यानी कि साल का जो पहला क्वार्टर है उसमें इतना बढ़ गया। यानी कि अब तक टोटल यही समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी बढ़ी है, ये है टोटल। अब यहाँ पर कॉमा है, फिर पॉइंटिंग है, पॉइंटिंग टू अ क्रेडिट, ये आपका कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, करते हुए। तो ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में जो बढ़ा है, ये पॉइंट करते हुए टू क्रेडिट एक्सपेंशन, कि क्रेडिट का एक्सपेंशन हो रहा है, दैट विल बूस्ट ग्रोथ इन द कमिंग ईयर। और ये जो क्रेडिट जो बढ़ रहा है, जो क्रेडिट दिया जा रहा है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है, दैट विल, ये क्या करेगा, बूस्ट करेगा ग्रोथ को इन द कमिंग क्वार्टर्स, आने वाले क्वार्टर्स में भी ये कहीं ना कहीं बूस्ट ही करेगा इस ग्रोथ को। यानी कि पहले क्वार्टर में इतना ग्रो हुआ है जो 8.2 ट्रिलियन युआन के बराबर है, और ये पॉइंट कर रहा है क्रेडिट एक्सपेंशन की तरफ, कि अगर ये क्रेडिट एक्सपेंशन इसी तरह से एक्सपेंड होता रहे तो ये बूस्ट कर जाएगा ग्रोथ को आने वाले क्वार्टर्स में भी। क्लियर है। अब है विद ट्रेड टेंशन। विद से सेंटेंस की शुरुआत कई बार देखा गया है कि जो ट्रेड की जो टेंशन है उसके हिसाब से, उसके साथ। और फिर एक और विद है, विद यूनाइटेड स्टेट, यानी कि ये जो ट्रेड टेंशन है किसके साथ है, यूनाइटेड स्टेट के साथ। जो ये ट्रेड का टेंशन लगा हुआ है, सबसाइडिंग सिग्निफिकेंटली फॉर नाउ। तो अब के लिए अगर देखें तो सबसाइड हो रहा है, सबसाइड मतलब कि साइड हो रहा है, हट रहा है, घट रहा है। तो ये जो टेंशन है ये भी घट रहा है, सिग्निफिकेंटली मतलब काफी हद तक, महत्वपूर्ण तरीके से, काफी बड़े पैमाने पर ये घट रहा है। फॉर नाउ, अब के लिए। एक्सपोर्ट ग्रोथ, और एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है मे एक्सेलरेट, और एक्सपोर्ट की ग्रोथ बढ़ सकती है, मे का मतलब 50% चांसेस है, ये बढ़ सकती है, एक्सेलरेट हो सकती है। फर्दर बूस्टिंग द चाइनीज इकोनॉमी, आगे चाइनीज इकोनॉमी को
बूस्ट करते हुए, यानी कि जब ये बढ़ेगी, जो एक्सपोर्ट का ग्रोथ जब ये एक्सेलरेट होगा तो क्या करेगा, आगे क्या होगा, बूस्टिंग द चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी को बढ़ाएगा। तो इसलिए आईएनजी लगा है कि बढ़ाते हुए ये भी बढ़ सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब है कि चाइनीज एक्सपोर्ट्स रीच्ड अ 5 months हाई इन मार्च। अब तक बस ये दिखा रहा है कि क्रेडिट एक्सपेंशन भी अच्छा फायदा पहुंचा रहा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ गया, ये सब दिखाया जा रहा है। तो चाइनीज एक्सपोर्ट जो है रीच्ड, पास्ट इंडेफिनिट हो, पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, अ 5 month हाई इन मार्च। मार्च में जैसे 5 महीनों में जो सबसे हाई है उसमें पहुंच गया मार्च में, राइजिंग 14.2%। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइज करते हुए, उठते हुए 14.2% उठते हुए, व्हेन कंपेयर टू द सेम मंथ लास्ट ईयर। अगर लास्ट ईयर के सेम महीने से अगर तुलना करें तो उसके कंपेयर में काफ़ी बढ़ा है। कि कहाँ तक राइज हुआ है, 14.2% तक क्या हुआ है, चाइनीज एक्सपोर्ट जो है वो पहुंच गया है यहाँ तक। क्लियर है। अब देखिए, द चाइनीज स्टॉक मार्केट हैज ऑल्सो बीन buoyed by the early signs of the economic turnaround and increased liquidity। इसको पहले समझते हैं। द चाइनीज स्टॉक मार्केट, अब एक्सपोर्ट का भी हमने देख लिया, क्रेडिट एक्सपेंशन देख लिया, अब स्टॉक मार्केट की बारी कि चाइना का जो स्टॉक मार्केट है, हैज ऑल्सो बीन बॉर्ड बाय, ये जो हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, यानी कि उसको ऐसा किया गया है, स्टॉक मार्केट को भी मतलब उठाया गया है। बो का मतलब होता है ऊपर उठा देना, तो बॉर्ड बाय द अर्ली साइंस ऑफ इकोनॉमिक टर्न अराउंड। और ये जो ऊपर उठा है स्टॉक मार्केट किसकी वजह से हुआ है, तो जो लक्षण दिखे हैं, बाय अर्ली साइंस ऑफ इकोनॉमिक टर्न अराउंड, इकोनॉमिक में जो अचानक जो उथल पुथल हुआ है, जो बदलाव हुआ है, टर्न अराउंड हुआ है, उसकी वजह से। एंड इंक्रीज लिक्विडिटी, और जो लिक्विडिटी बढ़ गई है, तो बढ़े हुए लिक्विडिटी और इस टर्न अराउंड के कारण, उसकी वजह से जो है स्टॉक मार्केट भी बो हो गया है, यानी कि बढ़ गया है। अब देखते हैं, विद द CSI 300 इंडेक्स, तो कोई इंडेक्स होगा जिसमें ये दिखता होगा, तो उसमें CSI 300 इसको दिखाया गया उस इंडेक्स में, राइजिंग बाय ओवर अ थर्ड इन वैल्यू, वैल्यू में तीसरे स्थान पे पहुंच गया है, राइजिंग बाय ओवर अ थर्ड, यानी कि राइज बाय हुआ है थर्ड इन वैल्यू, यानी कि कोई वैल्यू होगी तो उसमें तीसरा वैल्यू है, जो CSI 300 है, तो थर्ड वैल्यू है सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब से साल की शुरुआत हुई है तब से अगर देखें तो इसकी वैल्यू जो है वो थर्ड पे आ गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अब तक यही बताया गया है कि इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर रही है, एक्सपोर्ट वाला, क्रेडिट एक्सपेंशन, स्टॉक मार्केट सब कहीं ना कहीं ग्रो किया है। तो अब देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है। अब यह है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि GDP ग्रोथ, ये जो ग्रोथ है दैट इज जनरेटेड लार्जली बाय इंक्रीज्ड लैंडिंग। अब इसको समझिए, पैसिव का भी इस्तेमाल बहुत होता है आर्टिकल्स में। तो ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ जो है, दैट मतलब जो, जिसे जनरेट किया जाता है, देख रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, दैट इज जनरेटेड लार्जली, बड़े पैमाने पर, बाय इंक्रीज्ड लैंडिंग, बढ़े हुए लैंडिंग से इसको जनरेट किया जाता है। लैंडिंग का मतलब कि हम किसी को लैंड करते, उधार देते हैं, बोरो का मतलब उधार लेना, लैंड का मतलब उधार देना। तो बढ़े हुए जो हम उधार देते हैं, अगर वो ज़्यादा उधार दे रहे हैं तो उससे क्या जनरेट होता है, GDP का ग्रोथ जनरेट होता है। हाउएवर, फिर भी, इसके बाद भी, तो ये जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ, ये पोजेज, ये दिखाता है, जो GDP है दिखाता है द रिस्क ऑफ लूजिंग मोमेंटम, कि ये दिखाता है कि हो सकता है कि जो मोमेंटम है, ये जो ग्रो का जो प्रोसेस चल रहा है, मोमेंटम है, हो सकता है ये लूज हो जाए, ढीला पड़ जाए, तो उसके रिस्क को भी दिखाता है। वंस कब होगा ढीला, वंस द स्टिमुलस इज विड्रॉन, ये जो स्टिमुलस है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, जो उथल पुथल जो हुआ है, अगर ये विड्रॉ हो जाए, अगर ये हट जाए, तो फिर ये लूज हो सकता है, जो GDP है वो कम हो सकता है। क्लियर है। अब देखिए, बीजिंग ऑफ लेट का मतलब है कि अभी हाल फिलहाल में, हाल ही में जो चाइना है, हैज़ वंस अगेन बीन प्रोडिंग इट्स बैंक्स। प्रोड का मतलब होता है कि आप किसी को एक, क्या बोलते हैं, प्रोड का मतलब क्या, उसे प्रेरित करते हो, कहते हो, एक तरीके से प्रेरणा देते हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रोड। तो जो चाइना है हाल में, हैज़ वंस अगेन बीन प्रोडिंग, तो हैज़ बीन प्रोडिंग का मतलब है कि मतलब हाल ही में वो उसको प्रेरित करता आ रहा है अपने बैंकों को, क्या करने के लिए, टू बूस्ट लेंडिंग टू पब्लिक, कि जो लोगों को है वो उधार दे, लेंडिंग को और बूस्ट करे, और ज़्यादा से ज़्यादा उधार दे, एंड प्राइवेट बिजनेस, जो प्राइवेट बिजनेस मैन जो है उनको भी अधिक से अधिक उधार दे,
तो इस चीज़ को प्रोड कर रहा है जो चाइना है, अपने बैंकों को प्रोड कर रहा है कि भाई तुम उधार दो। अपार्ट फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग वेरियस फिजिकल मेजर्स। अब अपार्ट फ्रॉम का मतलब है कि ये तो हो ही रहा है, इसके अलावा, तो किसके अलावा? अपार्ट फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग वेरियस फिजिकल मेजर्स, और भी, वेरियस का मतलब और भी जो फिजिकल मेजर्स है, जो उपाय हैं, वो उपाय तो इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके अलावा इसने बैंकों को भी कह दिया कि भैया तुम उधार भी देना अधिक से अधिक शुरू कर दो। तो यहां तक समझ में आ रहा है? टू बूस्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग को बढ़ाएगा, कंज्यूमर खर्च करेंगे तो पैसे लेंगे। अब देखिए, दिस कुड लीड टू अ ट्रिकी सिचुएशन। पहले मैं आपको समझाता हूं, कुड और लीड टू, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं गैस। एक्चुअली कुड के तो बहुत यूज होते हैं, लेकिन कुड का एक और इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं कि ये संभावना दिखाता है प्रेजेंट में। आप प्रेजेंट में खड़े हैं और आपके अंदर फीलिंग है कि ऐसा हो सकता है, हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि इट कुड हार्म यू, यानी कि यह आपको, कोई भी चीज़ है तो यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है या सकती है, यानी कि कुड का मतलब कि चांसेस है। तो ये तो आपका चांसेस हो गया। हम ऐसे भी कहते हैं इट कुड बी बॉम्ब, में बॉम्ब हो सकता है, मतलब चांसेस है। दैट गर्ल कुड चीट यू, वह लड़की तुम्हें चीट कर सकती है, चांसेस है। ये जो लीड टू है, लीड टू बहुत यूज होता है। लीड का सेकेंड फॉर्म अगर देखें तो लेड हो जाएगा। लीड टू का इस्तेमाल कैसे होता है? लीड टू का इस्तेमाल है कि मान लीजिए आप ये हैं, कोई भी एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहा है, कुछ ना कुछ खा ही रहा है, फास्ट फूड खा रहा है। तो अब ये जो फास्ट फूड खाना है, ये जो एक्टिविटी है, ये इसको लीड करती हुई कहाँ ले जाएगी? हॉस्पिटल में। यानी कि कोई एक एक्टिविटी, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ये एक्टिविटी आपको लीड करेगी, यानी कि आपको ले जाएगी और टू लगाकर उस डेस्टिनेशन को दिखाएगी जहाँ वो ले जाएगी, और ये आपका हॉस्पिटल है या कोई भी जगह, पुलिस स्टेशन है। तो अगर आप ये करेंगे तो ये आपको ले जाएगी यहाँ पर, तो इसलिए लीड टू का इस्तेमाल होता है गाइस। जैसे कि बोल दूँ कि तुम्हारी जो बैड एक्टिविटीज़ है, योर बैड एक्टिविटीज़ कुड, इसमें कुड भी कर देते हैं, कुड लीड यू टू पुलिस स्टेशन। यानी कि तुम्हारी जो बैड एक्टिविटी है वो तुम्हें ले जा सकती है, चांस है, लीड का मतलब ले जा सकती है, कहाँ पर? पुलिस स्टेशन ले जा सकती है। तो इसलिए लीड को आप ध्यान से समझिएगा। एक और आगे आप देखेंगे रिजॉर्ट टू भी आने वाला है, तो मैं रिजॉर्ट को भी आपको समझा देता हूँ अभी। रिजॉर्ट टू, रिजॉर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना, सहारा लेना। ये तो आप स्पोकन इंग्लिश में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सहारा लेना। कैसे? अगर आप ऐसे बोलो दैट ही हैज़ रिजॉर्टेड टू अल्कोहल, यानी कि उसने अल्कोहल का सहारा ले लिया है, रिजॉर्टेड टू। तो रिजॉर्ट का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म रिजॉर्टेड हो जाएगा। तो कोई किसी का सहारा ले ले, उस पर आधारित हो जाए, निर्भर हो जाए, तो उसे हम रिजॉर्ट कहते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। तो देखिए, दिस कुड लीड टू अ ट्रिकी सिचुएशन। तो ये जो चीज़ें हैं, यह जो चीज़ है, ये ले जा सकती है एक ट्रिकी सिचुएशन पर, वेयर, जहाँ पर बिजनेसेस दैट रिजॉर्ट टू हैवी बोरोइंग, कि वहाँ पर क्या होगा, उस ट्रिकी सिचुएशन पर जब ले जाएगी तो क्या होगा कि इस तरह की जो व्यापार हैं, जो बिजनेसेस हैं, दैट रिजॉर्ट टू हैवी बोरोइंग, जो सहारा लेते हैं, देख रहे, रिजॉर्ट टू, जो सहारा लेते हैं बहुत सारा उधार का, कुछ ऐसे बिजनेसेस है इसमें बहुत सारा उधार लिया जाता है, तो रिजॉर्ट टू हो जाते हैं बोरोइंग के। तो जो सहारा लेते हैं हैवी बोरोइंग के, व्हेन क्रेडिट इज इजीली अवेलेबल, और जब क्रेडिट बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, बिकम बर्डनड विद डिसप्रोपोर्शनेटली हाई अमाउंट्स ऑफ डेट। तो क्या होता है कि फिर एक बर्डन हो जाता है, एक डिसप्रोपोर्शनेटली बर्डन हो जाता है, मतलब कि एक प्रोपोर्शन नहीं रहता है, अनुपात सही नहीं रहता है, हाई अमाउंट ऑफ डेट कर्ज हो जाता है। वंस द इकोनॉमिक बूम साइकिल रिवर्सेस। तो जब ये कब होता है? जब इकोनॉमिक जो बूम साइकिल है, कि बहुत अच्छा इकोनॉमिक बूम हो रहा है, और जब वो रिवर्स होने लगेगा तो ये कहीं ना कहीं बर्डन ही हो जाएगा
कर्ज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप बैंकों को कह रहे हो कि भाई पैसा दो बिजनेसमैन को, लेकिन ये आपको ऐसे ट्रिकी सिचुएशन पर ले जाएगा कि जहाँ पर वो बिजनेस जो कि बहुत ज़्यादा उधार पर टिके हुए हैं वो कर्ज की में भी डूब सकते हैं। ऐसा हो सकता है अगर जो इकोनॉमिक बूम जो है, ये जो साइकिल अगर रिवर्स हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये है वो ट्रिकी सिचुएशन। देखिए, चाइनीज अथॉरिटीज may eventually be forced to crack down on exuberant lending by banks। बड़ा सेंटेंस है, पहले तोड़ के समझते हैं। चाइनीज अथॉरिटीज, चाइना की जो अथॉरिटी है, जो प्रशासन है, जो अथॉरिटी है, मे का मतलब 50% चांसेस है कि हो सकता है। तो मे इवेंचुअली बी फोर्स्ड, मे बी ये पैसिव है कि चाइनीज अथॉरिटी को फाइनली फोर्स किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप? चाइनीज अथॉरिटीज में इवेंचुअली बी फोर्स्ड, उसे फाइनली, इवेंचुअली मतलब फाइनली फोर्स किया जा सकता है। क्या करने के लिए? टू क्रैक डाउन। देख रहे हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव, ये पर्पस को दिखाता है। तो इस अथॉरिटी को फोर्स किया जा सकता है कड़ी कार्रवाई करने के लिए। टू क्रैक डाउन किस चीज पर? ऑन एक्सुबरेंट लेंडिंग, ये प्रचुर मात्रा में, एक्सुबरेंट का मतलब कि प्रचुर मात्रा में जो लेंडिंग जो हो रही है बाय बैंक्स, बैंक के द्वारा, इस पर हो सकता है कि अथॉरिटी को फोर्स किया जाए कि भैया तुम लगाम लगाओ। कब? व्हेन द इकोनॉमी इज फाउंड टू बी ओवर हीटिंग। अगर इकोनॉमी फाउंड टू बी का मतलब कि अगर ऐसा पाया जाए कि ओवर हीटिंग हो रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही इकोनॉमी हीट हो गई है, तो जो अथॉरिटी उसको फोर्स किया जा सकता है कि लगाम लगाओ, कि ज़्यादा से ज़्यादा लेंडिंग न हो, उधार न दिया जाए बैंकों के द्वारा। तो ये इसलिए कही गई कि चाइना जो है वो बैंकों को वो कर रहा है कि पुश कर रहा है कि भाई करो ज़्यादा से ज़्यादा लेंडिंग करो। तो उस पर ये बात कही गई कि ज़्यादा लेंडिंग हुआ तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, ट्रिकी सिचुएशन आ सकता है। इट वॉज सच अ क्रैकडाउन, अब शायद एक पहले कोई क्रैकडाउन रहा होगा, उसके बारे में कह रहा है कि ये एक ऐसा क्रैकडाउन था दैट कंट्रीब्यूटेड टू द फॉल इन प्रॉपर्टी प्राइजेस। तो ऐसा ही, मतलब ऐसी कड़ी कार्रवाई थी जिसने योगदान दिया। ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है कि जिसने कंट्रीब्यूट किया टू द फॉल, उस गिरावट में। फॉल का मतलब क्या है? गिरावट इन प्रॉपर्टी प्राइजेस। तो प्रॉपर्टी के प्राइजेस में जो गिरावट हुई है उसमें इस क्रैकडाउन ने योगदान दिया। तो अगर इस तरह के क्रैकडाउन होंगे तो प्रॉपर्टी में गिरावट होगी, प्राइजेस में, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में। अब देखिए, फॉर नाउ, अब के लिए, दो, यद्यपि, प्रॉपर्टी प्राइजेस हैव बिगन टू रिबाउंड, हालांकि अभी जो प्रॉपर्टी प्राइजेस है वो हैव बिगन, प्रेजेंट परफेक्ट है, वो शुरू हो गए हैं रिबाउंड होना, या कि ऊपर की ओर उठना, यानी कि प्राइजेस अब उठ रहे हैं। आफ्टर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर वर ईज्ड लेटली। और किसके बाद उठ रहे हैं? आफ्टर रिस्ट्रिक्शन, जब जो रिस्ट्रिक्शन थे ऑन रियल एस्टेट सेक्टर में वर ईज्ड, उसे आसान कर दिया गया है लेटली, हाल फिलहाल में। तो ये आसान करने के बाद, इस रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा कम करने के बाद से जो है प्राइजेस वो हैव बिगन टू रिबाउंड, वो ऊपर उठना शुरू हो चुके हैं। इन एन अटेम्प्ट टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन द इकोनॉमी, और ये जो हुआ है, ये जो आसान कर दिया है, रिस्ट्रिक्शन जो हटा दिया है, क्यों हटाया है? इन एन अटेम्प्ट टू, यानी कि एक प्रयास में, क्या प्रयास है? टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में जो ग्रोथ है इसको स्टिमुलेट किया जाए, इसको प्रेरित किया जाए इसके लिए। द चाइनीज गवर्नमेंट इज नाउ वॉकिंग अ टाइट रोप। अब जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो बिल्कुल एकदम, कहते हैं ना टाइट रोप, अब तो टाइट रोप का मतलब है रस्सी को एकदम खींच कर रखना। तो वॉकिंग अ टाइट रोप का मतलब है कि एकदम टाइटली चल रही है, बड़ा कुछ भी हो सकता है, एक रिस्क है। तो वॉकिंग अ टाइट रोप एज इट अटेम्प्ट्स टू कीप द मोमेंटम फ्रॉम स्लोइंग इन द शॉर्ट टर्म। अब इतना टाइट रोप में चल रही है कि एज इट अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट भी करती है टू कीप द मोमेंटम फ्रॉम स्लोइंग, कि जो मोमेंटम है, जो इकोनॉमी जो बढ़ रही है कहीं स्लो ना हो जाए, तो कीप द मोमेंटम, थोड़ा अलग रखो, फ्रॉम स्लोइंग, कम होने से, इन द शॉर्ट टर्म में कहीं कम ना हो जाए। इवन एज मार्केट फोर्सेस ट्राई टू करेक्ट इम्बैलेंसेस, भले ही, इवन एज मतलब कि बेशक उस वक्त जब मार्केट जो फोर्सेज है वो कोशिश करते हैं कि जो इम्बैलेंस को करेक्ट किया जाए विद इन द इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी में कोई इम्बैलेंस हो जाए तो उसे करेक्ट किया जाए, तब भी ये बड़ा ही टाइट रोप चल रही है कि भाई ये मोमेंटम को स्लो होने से बचा कर रखेगी। सच मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, इस तरह की जो बड़े लेवल का जो पॉलिसी है, फोकस टू नैरोली, इसको बड़े ही नैरो तरीके से फोकस किया जाता है, एकदम एक एक चीज़ को देख करके, ऑन द शॉर्ट टर्म में, वाइल इग्नोरिंग द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज,
यहाँ वाइल इग्नोरिंग का मतलब है करते समय, इस वाइल का मतलब है करते समय। क्या करते समय? इग्नोरिंग द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि जो लॉन्ग टर्म में जो कॉन्सिक्वेंस होंगे, जो परिणाम होंगे, उसको इग्नोर करते हुए सिर्फ शॉर्ट टर्म को देखते हुए जो किया जाता है। हाउएवर डज नॉट बोड वेल, तो ये जो चीज़ें हैं कि आप लॉन्ग टर्म के परिणाम को नहीं देख रहे हो, सिर्फ आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, तो ये क्या कर सकती है? डज नॉट बोड वेल, मतलब ये सही सिग्नल नहीं देते। डज नॉट बोड वेल, बोड वेल का मतलब है एक लक्षण बताना, सिग्नल देना, तो सही संकेत नहीं देते हैं। ईदर द चाइनीज इकोनॉमी, फॉर ईदर द चाइनीज इकोनॉमी, चाहे वो चाइनीज इकोनॉमी हो और द वाइडर ग्लोबल इकोनॉमी हो, चाहे बड़े स्तर का कोई इकोनॉमी हो। कहने का मतलब है कि आप परिणाम तो देखो कि लॉन्ग टर्म में क्या परिणाम होंगे, आप बस शॉर्ट टर्म का देख रहे हो कि हाँ मेरी जो इकोनॉमी हो बढ़ रही है, शॉर्ट टर्म में आप लगे हुए हो, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। डज नॉट बोड वेल, ये सही सिग्नल नहीं देते। तो गाइज बस यही है आज के लिए। मैं बस ट्रांसलेट करके आपको समझाता हूँ कि जो सेंटेंसेज है वो क्यों इतने बड़े और खतरनाक लगते हैं, इसको मैं तोड़ना सिखाता हूँ। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइज।